आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.3 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कह रखा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं जो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, यानी जो दूसरा वाला इसका पार्ट है उसे। ठीक है। और बेटा इससे पहले हमने इसका जो पहला वाला पार्ट है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इसको ऑलरेडी हमने बेटा सॉल्व करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या जिसकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां जाके देख लेना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम अपने नए पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है इसलिए दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे लिख के देखो ये दे रखा है हमें। देखो 3x + 4y = 10 है। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं ये अपना समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो दूसरा वाला दे रखा है इसको भी लिख लेते हैं 2x - 2y = 2। ठीक है, ये अपना समीकरण 2 हो जाता है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसने जो कह रखा है क्वेश्चन में, इसने कह रखा है विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दोनों से इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम सबसे पहले जब इसने कह रखा है विलोपन विधि से, तो चलिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। और जब इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, उसमें बेटा विलोपन विधि में हमें ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, इन दोनों में x या y को किसी एक को हमें विलोप करना होता है। विलोप का मतलब खत्म करना होता है। ठीक है, जिससे कि दूसरा वाला जो हमारा चर है ना, x या y, इन दोनों में से किसी एक का हमें मान यानी वैल्यू मिल जाए। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे बेटा अगर हम x को खत्म करेंगे, ठीक है, या x को यहाँ पे गायब करेंगे, विलोप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x को विलोप करने के लिए यहाँ पे दोनों में बराबर संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, जो कि बिल्कुल कट नहीं सकती है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x को ना विलोप करके हम y को विलोप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y को विलोप करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो दूसरे वाले समीकरण में यहाँ 2 है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी ऊपर से पहले वाले समीकरण में 4 है, तो क्या करते हैं समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लो या ऐसे ही समीकरण 2 में गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो एक बार बेटा हम इसको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2x, ठीक है, और -2y बराबर, और ये 2 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4y और बराबर ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4। ये अपना समीकरण दूसरा वाला था, जिसमें कि बेटा हमने 2 से गुणा कर दिया है पूरे समीकरण में दूसरे वाले में। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे हम समीकरण 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 था यहाँ पे अपना, देखो ये रहा ऊपर कि 3x और +4y और बराबर कितना है 10। ठीक है, ये अपना समीकरण पहला वाला था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के होते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं घटाने पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा अपनी दोनों एक संख्या माइनस की है। ठीक है, यानी इसमें जो 4y माइनस का है और 4y ये प्लस का है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम जोड़ने पर, जोड़ने पर। और जब जोड़ने पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा इनको जोड़ने के बाद में 4x में, ठीक है, और 3x जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा बराबर में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 है और यहाँ 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ के बाद में जो 7x है वो 7x के गुणा में है, इधर जाके पक्षांतर करके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा 14, ठीक है, बट्टे में 7। 7 से इसको, ठीक है, काट दो या भाग दे दो। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बार, तो x का वैल्यू है हमें, ठीक है, मिल चुका है। x का मान कितना आ गया बेटा 2, तो x का वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे, जो x का मान है इसमें किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, जिससे कि y का वैल्यू अपना यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो।
एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं हम, ठीक है। तो समीकरण 2 को उतार लो, ये समीकरण 2 था अपना, ठीक है। कोई सा भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, मान सही आएगा, ठीक है अपना। तो यहाँ पे समीकरण 2 है, देखो 2x माइनस 2y और बराबर 2, ये अपना समीकरण दूसरा था। और जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2, तो 2 गुणा, ठीक है, x की जगह पे 2 माइनस 2y बराबर 2। अब क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा कर, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का ये 2y और बराबर में कितना है 2। अब देखो 4 का इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है, तो माइनस 2y बराबर यहाँ पे 2, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस के 2 ही आएंगे, माइनस से माइनस यहाँ काट सकते हो, तो 2y बराबर, ठीक है, ये 2 गुणा में है, बट्टे में पहुंच जाएगा 2 बट्टे, देखो यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, तो बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे अपना y का जो वैल्यू है वो बेटा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो विलोपन विधि में हमें यही x और y का, ठीक है, इसी तरह से हमें बेटा वैल्यू निकालना होता है। ये अपना x का वैल्यू निकल गया और ये y का वैल्यू भी निकल के आ चुका है। अब यहाँ के बाद में क्या करेंगे बेटा, विलोपन विधि से तो हमने, ठीक है, दोनों समीकरण में x और y के मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए चलते हैं बेटा अगले पेज पर। तो चलिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला पार्ट है उसके समीकरण को दोबारा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हमने विलोपन विधि से तो निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए दोनों समीकरणों को लिख लो। तो ये कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं अभी से, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, इसको भी लिख लो, 2x माइनस 2y और बराबर 2, इसको समीकरण दूसरा वाला हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ जो दूसरा वाला जो समीकरण है ना, अगर हम उसमें बेटा 2 से भाग दे दें, ठीक है, समीकरण 2 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो ये 2 जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर या कॉमन लेने पर 2, ठीक है, भाग देने पर, तो समीकरण 2 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपना x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये अपना समीकरण दूसरा वाला था और समीकरण पहला वाला था, ठीक है। अब यहाँ से हम यहीं से लिख लेंगे, समीकरण 1 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं हम समीकरण, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से करते थे, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम समीकरण 2 से ही कर ले रहे हैं, क्योंकि बेटा जो दूसरा वाला जो समीकरण है वो अपना आसान और सिंपल है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से करने के लिए हमने समीकरण 2 को नीचे लिख लेना है, x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतर कर देंगे y का, तो x बराबर 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा y, यहाँ से ये बन जाएगा अपना समीकरण तीसरा वाला, ठीक है। समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, जो x का मान है वो समीकरण पहले वाले में लगा देंगे, जैसा कि बेटा हम यहाँ पे पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिस समीकरण से हम चलते हैं उसमें दोबारा मान नहीं रखते हैं। किस में रखेंगे, अगर समीकरण 1 से किया है तो दूसरे वाले में रखते थे, ठीक है। अगर समीकरण हमने 2 से किया है तो समीकरण 1 में x का जो वैल्यू है उसे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यानी x का मान समीकरण किस में रखेंगे, पहले वाले में, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 को यहाँ से बेटा लिख लेंगे हम, उतार लो, ये है अपना समीकरण 1, यानी 3x और प्लस 4y और बराबर 10, ये समीकरण अपना 1 था। अब इसमें जहां जहां, ठीक है, x है वहां रख देंगे हम 1 प्लस वाई, तो 3x की जगह पे 1 प्लस वाई और प्लस का साइन अभी बाकी है, और 4y ऐसे के ऐसे बराबर 10, ठीक है। 3 का अंदर गुणा कर दो, जब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3y और यहाँ पे प्लस 4y और बराबर 10। अब
क्या करेंगे, देखो y का हिसाब करके 3 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 3y और 4y ये कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस का है। तो 7y बराबर यहाँ पे 10, और ये 3 किसका था अपना बेटा, ये 3 था अपना यहाँ पे प्लस का, इसलिए इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना 3। अब यहाँ के बाद में थोड़ा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो 7y बराबर अगर 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। और अगली बार में क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, अभी काफ़ी जगह पड़ी है। y बराबर क्या करेंगे 7, और जो ये गुणा में है y के साथ तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 7, 7 से 7 में भाग दोगे एक बार जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू बेटा अपना निकल के आ चुका है, ठीक है। तो ऊपर लिख लेते हैं ये y की जो वैल्यू निकल के आई है अपनी, ठीक है, कितना आई है, y बराबर, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। y का मान यहाँ पे हम रख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे y बराबर 1 निकल के आया था अपना, ठीक है। अब y का जो मान निकल के आया है उसको बेटा समीकरण तीसरे वाले में हम रख देते हैं। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण कौन से में, तीसरे वाले में रखेंगे, ठीक है, इसमें, क्योंकि समीकरण तीसरे वाले में हम क्यों रखते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं बेटा, समीकरण 3 में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से हम x का वैल्यू जो है डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं x का वैल्यू, किसी भी कोई भी चीज़ का यहाँ से हमें आगे पीछे ना पक्षांतर करना पड़ेगा ना कुछ भी करना पड़ेगा, x का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को उतार लो, यहाँ पे कितना है, x बराबर 1 प्लस, ठीक है, y, ये समीकरण 3 था, जहां जहां y है वहां क्या रख देंगे 1, तो x बराबर 1 प्लस y की जगह पे 1, तो x बराबर कितना निकल के आया बेटा 2। अब देखो जिस तरह से हमने, ठीक है, विलोपन विधि से क्वेश्चन किया था उसमें हमने y और x का मान कितना निकाला था, 1 और 2, इसी तरह से हमने, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी बेटा, ठीक है, जो आंसर है हमारा सेम आया है 1 और 2। देखो ये हमने बेटा विलोपन विधि से निकाला था, x का मान 2 y का मान 1, और इसी तरह से यहाँ x का मान 2 y का मान 1, ठीक है। और यहाँ अगर बेटा आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ठीक है ले लो, ये आपका, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हो गया। और जो विलोपन विधि वाला है, ठीक है, उसका भी लेना चाहो तो विलोपन विधि का भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।